और अनेक एग्जाम में काम देंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, पहले तो यह जानेंगे कि विश्व की जलधाराएं क्या होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि तीन, हमारे पास तो 5 ही महासागर हैं। 5 महासागर में जैसे कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इसके बाद हिंद महासागर। इन तीनों से ही हमको जलधाराएं पढ़ना है बस। साथियों, सबसे पहले इतिहास क्या होता है जलधाराओं का। दोस्तों, यह बीच में एक हमारा भूमध्य रेखा होता है, इधर कर्क रेखा होता है, इधर हमारा मकर रेखा होता है। यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है। साथियों अगर नॉर्थ पोल से कोई जलधाराएं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमा होता है, यहाँ पर फ्रीज होता है, यहाँ पे बर्फ जमा होता है यानी कि फ्रीज होता है, और यहाँ पे फ्रीज होता है, यहाँ पे भी बर्फ जमा होता है। आप खुद सोचो, जब आप फ्रीज खोलते हो तो क्या आपको गर्म हवा लगता है कि ठंडी हवा लगती है? बताना थोड़ा सा, तो कैसी हवा लगती है? तो बोलोगे सर ठंडी हवा लगती है। तो याद रखना साथियों, जब भी कोई हवा आपसे पूछे कि ठंडी जलधारा किसे कहते हैं, तो याद रखना ऐसी जलधाराएं जो पोल से, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से किसके तरफ आए? भूमध्य सागर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ आए। किसके तरफ? 0 डिग्री लाइन की तरफ आए, इक्वेटर की तरफ आए। या 0 डिग्री लाइन है, इसे कहते हैं इक्वेटर, इसके तरफ आता है तो इसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? 0 डिग्री लाइन, या फिर कहते हैं इसे, इस धारा को क्या कहते हैं साथियों? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा कहते हैं, ठंडी जलधारा कहते हैं, ठंडी जलधारा कहते हैं साथियों। जब ध्रुवों से, मतलब कि जब ध्रुवों की तरफ कोई भूमध्य रेखा से या फिर भूमध्य सागर से उष्ण, यह हमारा उष्णकटिबंधीय जोन होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। उष्णकटिबंधीय जोनों से यहाँ की जलधाराएं, जब वो हवाएं जब ऊपर की तरफ जाती हैं, यानी कि यहाँ पर दोस्तों उमस पड़ता रहता है। यहाँ पर दिन भर, कह लीजिए पूरी साल उमस होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। इसी बोला जाता है इक्विनॉक्स, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। याद रखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसके बाद अगस्त, दिसंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 21 मार्च और 22 सितंबर में दोस्तों यहाँ पर दिन और रात की मात्रा बराबर होती है। और यहाँ पर क्योंकि सूर्य की किरणें दिन भर पड़ते हैं और सीधे पड़ते हैं, इस वजह से कह लीजिए यहाँ पर उमस भरा दिन होता है। और यहाँ से जितनी भी हवाएं चलती हैं, अगर हमारी हवाएं ध्रुव की तरफ जाती हैं दोस्तों, तो आप बताओ, जब आप गर्म से बिल्कुल गर्माहट होकर आते हो, आपको फिर आग के पास बैठना पड़ जाए तो आपको गर्माहट फील होता है ना। तो बस उसी तरह यहाँ पे भी अगर ये तपता हुआ जोन है, तो यहाँ से हवाएं निकलकर जब ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, तो मतलब कि उसे क्या बोलेंगे? गर्म जलधाराएं बोलेंगे। अब बताओ, समझ गए गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा किसे कहते हैं? तो आगे चलते हैं, ट्रिक से देखेंगे। सबसे पहले हमें 3 ही सागर में जलधाराएं पढ़नी है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इसके बाद दोस्तों हिंद महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा गर्त है, खाई जिसे बोलते हैं, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, जो कि लगभग 11 किलोमीटर है। साथियों याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा खाई दोस्तों बता देना, सुंडा गर्त, जो कि कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता के पास है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में। साथियों गहरा भाई। चलिए भाई, और अटलांटिक ओशियन का जो दोस्तों साइज है किस प्रकार है तो बता देंगे। यस की आकृति का साइज है अटलांटिक ओशियन का। आपसे पूछा जा सकता है भाई, किस सागर का, किस महासागर का जो साइज है यस के आकार का है, तो बताएंगे भैया अटलांटिक ओशियन का है। ठीक है ना। चलिए, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो बता देना प्रशांत महासागर के बारे में। किसके बारे में? प्रशांत महासागर के। ट्रिक से पढ़ेंगे भाई, ट्रिक से। ट्रिक क्या होता है तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। आपको ट्रिक बताएंगे, देखिए अगर बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आ जाए तो कह देना दोस्तों। दोस्तों, प्रशांत महासागर में जो सबसे पहली जलधारा है दोस्तों, याद रखना, क्यू रेशियो। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे कि सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन इन्हीं ठंडी जलधारा, गर्म जलधाराओं के मिलने की वजह से ही होता है। जैसे कि जो पश्चिमी, जो हमारा पूर्वी पश्चिम, कह लीजिए कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर जो है साथियों, जिसमें कि हम लोग कहते हैं पीला सागर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह चीन के पास है। चीन का बिल्कुल पूर्व वाला क्षेत्र है, चीन का पूर्व वाला क्षेत्र, वहाँ पर दोस्तों मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और अटलांटिक ओशियन में भी मछली की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर सारगैसो सागर देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, सारगैसो सागर कहाँ पर बनते हैं तो बता देना अटलांटिक ओशियन में। कैसे बनते हैं तो बता देना, वहाँ पर गर्म जलधारा, ठंडी जलधाराएं बहुत मिलती हैं, जिस वजह से वहाँ पर सारगैसो, हमको सागर देखने, सारगैसो का सागर देखने को मिल जाता है, या फिर कह लीजिए कि एक तरह से घास होता है एक प्रकार की। दोस्तों एक इसे बोला जाता है कि प्लैंकटन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, क्यूरेशियो और ओएसियो ये ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा हैं, जो कि चीन की सागर में, यानी कह लीजिए कि प्रशांत महासागर का जो उत्तरी वाला हिस्सा है उसमें मिलता है, चीन के बिल्कुल पूर्व की तरफ। तो वहाँ पे जब दोनों जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ प्लैंकटन नाम का पदार्थ, खाद्य पदार्थ होता है, जो मछलियों का मुख्य भोजन होता है, उसको मछलियाँ खाती हैं। इस वजह से उस क्षेत्र में और अटलांटिक वाले क्षेत्र में भी ठंडी जलधारा, गर्म जलधाराएं मिलती हैं। तो वहाँ पर भी दोस्तों यह प्लैंकटन नाम का घास जो होता है बहुत ही उत्पन्न होता है, एक तरह से खाद्य पदार्थ होता है मछलियों का, और इसमें से मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो याद रखना, मछलियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं तो बताना, पहले तो अटलांटिक महासागर में, फिर उसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर या फिर चीन के पूर्वी वाले क्षेत्र में, है ना, जो आपका जापान वाला एरिया है वहाँ पर।
तो इस चीज़ को बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं पाई जाती हैं। सबसे पहला लिखना क्यूरेशियो, क्यूरोशियो, क्यूरोशियो। बताओ, अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। बताओ कैसी जलधारा है प्रशांत महासागर की? ये गर्म जलधारा है। बताओ साथियों, गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। पहले प्रशांत के बारे में जिक्र करेंगे, फिर अटलांटिक, फिर हिंद। प्रशांत महासागर में सबसे पहला क्यूरेशियो। अब बताओ, अब क्यूरोशियो, क्यूरेशियो मतलब रोना। अब रोओगे तो दिमाग गर्म होगा कि नहीं? जब गर्म होगा तो मतलब ये गर्म जलधारा साथियों, याद रखना। क्यूरेशियो से रोशियो आ रहा है, रोना। रोना मतलब कि गर्म जलधारा, गर्म जलधारा मतलब कि रोना, रोना से क्यूरेशियो, क्यूरेशियो मतलब कि रोना, रोएंगे तो दिमाग गर्म होगा, मस्तिष्क गर्म होगा, इसलिए क्यूरेशियो गर्म जलधारा है। किस महासागर का? प्रशांत महासागर का। तो इसके बाद आता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया साथियों को पता होगा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया साथियों याद रखना। कैलिफोर्निया मतलब केला। केला कैसा होता है? केला कैसा होता है? ठंडा होता है। कैलिफोर्निया मतलब ठंडा, ठंडा, केला ठंडा होता है। तो याद रखना ठंडी जलधारा है साथियों, ये ठंडी जलधारा है, इसको याद रख लेना भाई। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहाँ से, डायरेक्ट प्रश्न बनने वाले हैं, सिर्फ आप पढ़ते चलो मेरे यारों। चलो आगे देख लेना। कैलिफोर्निया के बाद साथियों आ जाता है क्यूराइल, 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 क्यूराइल। क्यूराइल भी कैसी जलधारा है तो बता देना, ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। क्यूराइल। अब बताओ राइस, जब राइस ठंडी हो जाती है तो मम्मी लोग कहती हैं भाई राइस नहीं खाना चाहिए, नहीं तो खांसी हो जाएगी। राइस, राइस कैसे हो गई? ठंडी हो गई। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ठंडी हो गई। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ठंडी हो गई। क्या ठंडी हो गई? राइस ठंडी हो गई। इस तरह से याद कर लेना। क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा है साथियों, जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला देख लेना। इसके बाद हमबोल्ट, 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 हमबोल्ट। हमबोल्ट भी दोस्तों एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। हमबोल्ट देखना, हम बोले थे कि ठंडे दिमाग से काम करो, नहीं तो फिर बोल्ड हो जाओगे। इस तरह याद कर लेना। हम बोले थे ना ठंडे दिमाग से काम करो बच्चा, नहीं तो फेल हो जाओगे। ठंडे दिमाग से, जब भी पेपर में बैठो ठंडे दिमाग से बैठो। हम बोले थे, याद रख लेना। हम बोले थे, अपना बोल्ट, नट बोल्ट जो है बिल्कुल भी टाइट करके जाना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना पेपर में, अन्यथा क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाओगे। तो इस तरह याद कर लेना। हम बोल्ट मतलब सर ने बोला था कि ठंडे दिमाग से काम करना है हमें एग्जाम में, ठीक है भाई। तो हम बोल्ट ठंडी जलधारा कहाँ का? प्रशांत महासागर का। इसके बाद साथियों सुसीमा, सुसीमा, सुसीमा किसका नाम है? एक लड़की का नाम है। और लड़कियां कैसी होती हैं आपको पता है? गर्म दिमाग की होती हैं। कैसी होती हैं? गर्म दिमाग की होती हैं भाई। लड़कियां कैसी होती हैं? गर्म दिमाग की होती हैं। जब मन किया तब प्यार करेंगी, जब मन किया तब भूल जाएंगी, जब मन करा तो कॉल करेंगी, जब मन करा तो खिसक लेंगी। उन्हें अपने काम से काम मतलब होती हैं। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कुछ कारण की वजह से नहीं बात करती हैं, बहुत सारी होती हैं सिर्फ मतलब ही होती हैं, मतलब के कारण बात करती हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बुरा मान जाते हैं। बुरा नहीं मानना चाहती हूँ। सुसीमा, सुसीमा मतलब कि लड़कियां जो होती हैं गर्म दिमाग की होती हैं और दिमाग खिसका देती हैं। याद रखना, लड़कियों की इज्जत करना। सुसीमा जलधारा दोस्तों गर्म जलधारा है, क्योंकि लड़कियों का दिमाग गर्म होता है। किस महासागर का है? प्रशांत महासागर का है साथियों। इसके बाद साथियों अलास्का और अल नीनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट है अलास्का। अलास्का कैसी जलधारा है तो बता देना, एक गर्म जलधारा है साथियों। कैसा है? गर्म जलधारा है साथियों। साथियों अलास्का जो है इसको कहा जाता है साथियों, इसको कह लीजिए कि एक स्वर्ग के रूप में देखा जाता है, रूस का स्वर्ग से बोला जाता है। अलास्का जो है दोस्तों 1867 में यह अमेरिका को बेच दिया था रूस ने। दोस्तों याद रखना, अलास्का जब अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि यह बिल्कुल गर्म है दोस्तों। यहाँ पर हमको दो तरह की धाराएं मिलती हैं, दोनों अलग अलग रंग की होती हैं। अलास्का बिल्कुल गर्म जलधारा वाला क्षेत्र है, तो याद रखना अलास्का मतलब कि अलास्का मतलब कसना। मान लो इस तरह से ट्रिक बना लो इसका, ये गर्म जलधारा ही है, बना लेना, कोई नहीं बन रहा इसको। अल नीनो, अल नीनो, अरे ना 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 ना, छूना मत, नहीं छूना मत, अल नीनो छूना मत, ना 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 छूना मत, नहीं तो गर्म गर्म है, हाथ जल जाएगा बच्चों आज, ना 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 ना। इस तरह की चीजें करना तो हो जाएगा गर्म जलधारा। गर्म जलधारा कहाँ का है साथियों? बता देना, प्रशांत महासागर का है। बस इतना है, फिर से रिवीजन। क्यूरेशियो गर्म जलधारा, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, क्यूराइल ठंडी जलधारा, हमबोल्ट ठंडी जलधारा, सुसीमा गर्म जलधारा, अलास्का गर्म जलधारा, अल नीनो गर्म जलधारा। कहाँ के हैं साथियों? प्रशांत महासागर के। सिर्फ जो ही ठंडी धारा हैं याद कर लो। इसके बाद 3 अलग, कैलिफोर्निया केला से, क्यूराइल से राइस क्यों ना खाओ क्योंकि ठंडा है। इसके बाद हमबोल्ट, बोल्ट अपना ठंडा करके बैठना एग्जाम में, इस तरह से याद कर लेना। इस तरह से आपको याद हो गया ठंडी जलधारा गर्म जलधारा कहाँ का साथियों? प्रशांत महासागर का। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति कैसी है? यस के आकार का है साथियों। कैसा है भाई? यस के आकार की आकृति है। कैसी आकृति है बताना, यस के आकार की किस महासागर की आकृति है? तो अटलांटिक ओशियन का है। अटलांटिक, अटलांटिक भैया लिख लेना, अटलांटिका, अटलांटिक ओशियन का, अटलांटिक महासागर। साथ में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमको पढ़ना है, पढ़ लेते हैं, घबराने वाली बात नहीं, ट्रिक से पढ़ेंगे। जैसे कि पहले लिखना गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम के बाद साथियों पढ़ लेना फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। अभी बता रहे हैं ठंडी की गर्म है। फ्लोरिडा के बाद वेनेजुएला, 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 वेनेजुएला है साथियों। वेनेजुएला के बाद आ जाता है या लेब्राडोर, 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 लेब्राडोर है।
इसके बाद साथियों आ जाता है लेब्राडोर के बाद याद रखना वेंगुएला, वेंगुएला आ जाता है। पहले इतना पढ़ते हैं दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम मतलब क्या? गल्फ मतलब कि गली गुच्ची में रहोगे तो स्टीम मतलब पता है स्टीम क्या होता है? स्टीम मतलब कि गर्मी, जो गर्मी होती है स्टीम मतलब स्टीम से तो गर्मी होती है। आप भोजन पकाते हो तो स्टीम निकलता है। स्टीम क्या ठंडी होती है? नहीं ना, गर्म होता है साथियों, याद रखना। स्टीम कैसा होता है? ठंडी होती है, गर्म होता है, तो गर्म जलधारा। क्या हो जाएगा भाई? गल्फ स्ट्रीम कैसी होती है? गर्म होती है, तो गर्म जलधारा। यानी गल्फ स्ट्रीम के कारण गर्म हो गया है, याद रखना साथियों। फ्लोरिडा इस तरह याद करो। जब एक फ्लो में सांसें लोगे, बार बार हाँफने लगोगे भाई। कैसे? दौड़ के आते हो तो एक फ्लो में जाते हो, फिर एक फ्लो में सांसें लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पूरा गर्म हो गया होता है, पूरा शरीर गर्म हो गया होता है। एक फ्लो में ऊपर आते हो, एक फ्लो। जब आप फ्लो में होते हो तो उस समय आपका दिमाग कैसा होता है? गर्म होता है साथियों, याद रखना। क्या हो जाएगा इससे? फ्लोरिडा मतलब गर्म जलधारा। क्या हो जाएगा? गर्म जलधारा। किस महासागर का? बता देना, अटलांटिक ओशियन का साथियों। इसके बाद वेनेजुएला मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, इसको याद रखना। वेनेजुएला, इसमें जलना, वेनेजुएला में साथियों इसमें जलने की बात आ रही है, जलना। तो जलना मतलब कि गर्म जलधारा, याद रखना। ये भी हमारी एक मिनट में वेनेजुएला साथियों, वेनेजुएला में सबसे बड़ा जलप्रपात है पूरे भारत का सबसे बड़ा, पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर है? बता देना, वेनेजुएला में। जब जिस राज्य में, जिस देश में सबसे बड़ा जलप्रपात रहेगा तो वहाँ पे क्या गर्मी होगी? बताओ भैया। सब लोग नहाएंगे, सब लोग मस्ती करेंगे, सब लोग ठंडे दिमाग के हो जाएंगे। याद रखना, वहाँ पे ठंड पड़ती है, इसलिए ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा कहाँ का है? बता देना, अटलांटिक महासागर का है। इसके बाद लेब्राडोर, भैया बता देना, लेब्राडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कैसा है? तो हाउ आर यू ब्रो, देखिए ब्रो आ रहा है ना, तो इस तरह से याद कर लोगे। हाउ आर यू ब्रो, कैसे हो? तो बता देना ठंडे दिमाग के हैं, तो इस तरह से याद हो जाएगा भाई, ये ठंडी जलधारा है। ठंडी भाई, कभी तो ब्रो गर्म नहीं होते हैं, सिस्टर गर्म हो सकती हैं, तो याद रखना लेब्राडोर साथियों। वेनेजुएला हो गया, वेनेजुएला। इसके बाद बेंगुएला साथियों, देखिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, जैसे हम हो गए थे अभी। तो वेनेजुएला में याद रखना कि सबसे बड़ा जलप्रपात पाया जाता है कहाँ पर? वेनेजुएला में। या दक्षिण अमेरिका का एक देश है साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा जलप्रपात पाया जाता है पूरे विश्व का, इस वजह से यहाँ पर ठंडी जलधारा। और वेंगुएला मतलब बगुला कैसे होगा? बगुला भी ठंडी होता है, बगुला ठंडे पानी में तैरता है ना। वेंगुएला ठंडे पानी में तैरता है साथियों, ठंडे पानी में तैरता है, तो उस वजह से ठंडा होता है, ठंडा जलधारा ये भी है, ठंडी अभी जलधारा है साथियों, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है ब्राजील की जलधारा साथियों, याद रखना, ब्राजील वाले क्षेत्र पर बहता है। ब्राजील मतलब झील। दोस्तों झरने का पानी तो सही है, लेकिन अगर बात करें कि इसमें आप गंदा काम करोगे, देख लो ये वाला गंदा काम करोगे तो यहाँ पे झील क्या होगा दोस्तों? आपका क्या होगा दोस्तों? अगर आप गंदा काम वहाँ पे करते हो तो आपको क्या दिखेगा? वहाँ पर गर्म पानी हो जाएंगे, जैसे नाली का पानी हो गया, नाले का पानी हो गया, गर्म पानियाँ होती हैं वहाँ पर, याद कर लेना। इसमें गंदा काम करोगे तो गर्म पानियाँ होंगी, तो याद रखना साथियों, गर्म जलधारा हो गया। ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा, कहाँ का? अलास्का का साथियों। इसके बाद साथियों याद रखना, इसके बाद साथियों आ जाना, ब्राजील के बाद आ जाना नॉर्वे पर। नॉर्वे एक नार्वे है, इसके बाद एक और है साथियों, इसी से मिलता जुलता, फॉकलैंड और नॉर्वे का मतलब दोस्तों ना बाबा ना, याद रखना, अल्निनो ना गरम, इसी तरह ना बाबा ना आ रहा है नॉर्वे में, मतलब मत छूना, गर्म हो जाएगा भैया हाथ, तो गर्म जलधारा साथियों। फॉकलैंड में याद रखना साथियों, फॉकलैंड जो जलधारा है ठंडी जलधारा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉग की बात हो रही है। फॉग कैसा होता है? क्या चल रहा है? बोलते हैं भैया फॉग चल रहा है, मतलब कि ठंडा कूल है हमारा दिमाग, अब फॉग चल रहा है, इस तरह बता देना फॉकलैंड दोस्तों कहाँ पे है? ठंडी जलधारा कहाँ पे है? बता देना, अटलांटिक ओशियन में है। इसके बाद साथियों आ जाता है इरमिंजर, मिलता जुलता है ना, इरमिंजर मतलब झरना का मतलब गर्म जलधारा, ये गर्म जलधारा है साथियों, याद रखना कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में है। इसके बाद साथियों आ जाता है आपका कनारी की जलधारा। हाँ, कनारी की जलधारा साथियों में ठंडी जलधारा है। कनारी वैसे नारियाँ कैसी होती हैं? नारियाँ बहुत ही ठंडी होती हैं भाई, ठंडी होती हैं, इस तरह याद कर लेना। जो मनुष्य होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो थोड़े से गर्म होते हैं और नारियाँ ठंडी होती हैं। कनारी याद कर लो, फिर नारी याद कर लो। नारी में दोस्तों जो ठंडी जलधारा बहती है नारी में, इस तरह याद कर लेना। कनारी मतलब कि ठंडी जलधारा हो गया। इसके बाद साथियों याद रखना एक और है ग्रीनलैंड साथियों। ग्रीनलैंड में ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा ग्रीनलैंड। अब लैंड ग्रीन है भाई, तो दिमाग किसी का भी ठंडा हो जाएगा देखते ही। जब जलता हुआ आग रहेगा तो देखते हुए आग में बोला, लेकिन ग्रीनलैंड है, ग्रीन सारी चीज़ें दिख रही हैं हरी, तो दिमाग तो पहले से ही ठंडा था, थोड़ा सा और ठंडा हो गया, इस तरह से सोच लेना। तो ग्रीनलैंड अटलांटिक का दोस्तों। एक और है
इसको लिख लेना विषुवत रेखी जलधारा। विषुवत रेखी जलधारा। विषुवत रेखी जलधारा साथियों याद रखना, जब हमने बताया था कि जैसे कि यह आपका कर्क रेखा है, यह विषुवत रेखा है, मतलब कि मध्य, यह आपका इक्वेटर है, यह आपका क्या है, मकर रेखा है। जो आपका विषुवत रेखा होगा साथियों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस होता है, इस वजह से यहाँ की जलधाराएं कितनी होंगी, सबकी सब गर्म ही होंगी। तो याद रखना विषुवत रेखी जो जलधारा होगा वो गर्म जलधारा होगा। ये कहाँ का है बता देना, अटलांटिक ओशियन का है। तो यहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसके बाद दोनों में कम है। चलिए अब आ जाते हैं हिंद महासागर, बहुत ही छोटा सा वह टॉपिक है, उसमें भी पढ़ लेते हैं कितनी जलधाराएं हैं, कि गर्म हैं कि ठंडी हैं, कौन सी हैं। 4-5 उसमें है बस। दोस्तों हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई शुंडागर्त है, याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है। हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर साथियों। दोस्तों एक ऐसा सागर जो कि किसी भी देश के नाम पे है, अपनी प्यारा देश के नाम पे, जिसका नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा देश मेडागास्कर है, और सबसे छोटा देश साथियों जो कि एशिया का भी सबसे छोटा देश है, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई बताना तो, क्या नाम है, छोटा सा द्वीप है, बता देना नाम उसका। अभी मोदी जी सबसे पहले 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वहीं पर सबसे पहले गए थे, बता देना साथियों। छोटा सा देश है जिसकी, जो कि हमारे मिनिकॉय से 8 डिग्री का चैनल बनाता है, 8 डिग्री का, बता देना 8 और 9 है ना। लक्षद्वीप नाम है, क्या भाई, एक मिनट, मिनिकॉय मालदीव नाम है, क्या नाम है, मालदीव नाम है साथियों, याद रखना। सबसे छोटा देश हिंद महासागर का, पूरे एशिया का भी सबसे छोटा देश, पूरे हिंद महासागर का सबसे छोटा द्वीप बोलेगा तब भी हिंद महासागर, पूरे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका का है। तो हिंद महासागर में अगर बात करें, मोजाम्बिक यह भी एक आता है, मोजाम्बिक आता है, यह भी एक जलधारा है। इसके बाद आ जाता है अगुलहास जलधारा है। इसके बाद साथ में आ जाता है पश्चिमी, यह थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ये हम पढ़ाते हैं अभी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। इसके बाद है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है इसको। देखिए मोजाम्बिक, जब मोजा पहन के आते हो महकता रहता है, क्या छी महक रहा है, छी पूरे उठा के छी। मोजा कैसा होता है, गर्म होता है। आप कभी दौड़ के आना या फिर कभी चल के आना, मोजा को छूना, हाथ से टच करना, तो पहली बात तो बदबू देता है, और दूसरी बात गर्म हो जाता है, मतलब हाथ गर्म हो जाता है, खराब लगता है, छी फेंको, दूर फेंको, छी गर्म है, फेंको, इस तरह याद कर लेना। ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा भाई, ये गर्म जलधारा है। इसके बाद अगुलहास मतलब क्या होता है, लॉस, हास का लॉस, जब आदमी का लॉस होगा तो आदमी का दिमाग गर्म होगा कि नहीं, तो इस तरह से ये भी गर्म जलधारा है, साथ में याद रख लेना। अब देखो एक चीज़ हम बनाते हैं, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यह ऑस्ट्रेलिया ऐसे बना है, वैसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया का आकृति ऐसे कुछ है, इस प्रकार से कुछ है, ऐसे कुछ है ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों यहाँ पर बॉस जल संधि वगैरह है ना, इधर आपका न्यूजीलैंड है, ये सारी चीज़ें हैं। यहीं पे कुक जल संधि भी है, तो बताएंगे सब कुछ। यहाँ पर आपका आ जाता है कि भैया इंडोनेशिया का पार्ट जिसे बोलते हैं, क्या एक द्वीप है बहुत बड़ा सा, वह आ जाता है, नाम देखो खसक रहा है दिमाग से। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नाम की नदी भी बहती है ना। अब ऑस्ट्रेलिया के देखिए पूरब में, यह पूरब है या पश्चिम है, तो देखना साथियों, जब कोई हवाएं चलेंगी तो कहाँ से चलेंगी, पूरब से चलेंगी। कहाँ चलेंगी, पूरब से चलेंगी। कहाँ चलेंगी भाई, पूर्व से चलेंगी। जब पूर्व से चलेंगी तो किधर चलेंगी, पूर्व से चलेंगी तो इधर चलेंगी। किधर चलेंगी भाई, पश्चिम चलेंगी। और पश्चिम में सबसे बड़ा दोस्तों, इसके इधर कम जलधाराएं हैं, मतलब कम जल है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा जल है, इस तरह से याद कर लो। यहीं पर सबसे बड़ा दोस्तों हमारा कह लीजिए कि एक क्या पाया जाता है, मूंगा वाला चट्टान सबसे बड़ा पाया जाता है यहीं पर, मूंगा का चट्टान, जो जिसका नाम बता देना क्या नाम है। तो यहीं से जब हवा सारी की सारी चलेंगी तो यहाँ पर हवाएं कम होंगी। जब यहाँ पे हवाएं कम होंगी तो यहाँ पर गर्म हवा इंटर करेगी। कैसी हवा इंटर करेगी भाई, गर्म हवा इंटर करेगी। दोस्तों पूरब में जो पूर्वी हवाएं हैं, यानी कि पूर्व वाला कैसा होगा साथियों, बता देना गर्म हवा होगा, क्योंकि यहाँ ठंडी जलधारा इधर आ रही है, तो यहाँ पर गर्म हवा इंटर करेगी। इस तरह से याद करना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा ऐसा होता है कि गर्म हवाएं खिड़की के ऊपर से जाती हैं और ठंडी हवाएं खिड़की के नीचे से आती हैं। इसी वजह से घर में जो खिड़कियाँ होती हैं ऊपर बनाई जाती हैं, और जो रोशनदान ऊपर बनाए जाते हैं, खिड़कियाँ नीचे बनाई जाती हैं, इसी वजह से कि हमारा जो गर्म हवाएं हैं ऊपर से निकल जाएं, ठंडी हवा अंदर से आ जाए। तो बस ये एक तरह से ट्रिक है, बस याद कर लेना। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि साइंस हमारा उल्टा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। तो यहाँ से जब ठंडी हवाएं इधर आ जाएंगी तो यहाँ पर गर्म हवा आ जाएगा भाई, इस तरह से याद कर लेना। तो यहाँ पर गर्म या पूर्वी जो है, पूर्वी में देखिए कैसा है, 2 वर्ड है, पूर्वी गर्मी, पूर्वी गर्मी। तो याद कर लेना, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा गर्म जलधारा है, पश्चिमी ठंडी है। जब ये एक याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। बस यही 4 हैं जो हिंद महासागर के हैं साथियों। कैसा लगा सेशन बताइएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और आपको सारे सेशन को ज्वाइन कर लेना चाहिए। सारे क्लासेस करिए बेहतरीन तरीके से, मजा आ जाएगा। धन्यवाद।